चतुरार्यो मलः सत्संगार्थ समायता दृग्धोषस्त्रत नारदम्। सुत जी कहते हैं बद्रीधाम में चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन सत्संग का विचार लेकर बद्रीनाथ में भ्रमण कर रहे हैं। कोई सत्संगार्थी मिल जाए तो दो चार बातें हो जाएं और परमात्मा के नाम का कीर्तन हो जाए, ऐसा विचार करते हुए सत्संग की चाहना रखते हैं। इतने अनन्य भक्त हैं वो। ये अपना सनातन है ना, उन्हीं के नाम पर सनातन धर्म का उद्घोष हुआ। वो कभी मिटते नहीं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन कभी मिटते नहीं और परम भक्त हैं गोविंद के। और 24 घंटे क्या चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सत्संग मिले और सत्संग प्रारंभ हो जाए तो आनंद की अद्भुत अनुभूति हो। और उनका एक नियम भी है, अगर सत्संग मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सनातन जी बैठ गए ऊपर, सनक, सनंदन, सनत कुमार बैठ गए नीचे और घर का सत्संग प्रारंभ कर दिया। कोई नहीं मिला तो घर से ही सत्संग प्रारंभ कर दिया। उधर से देखते हैं कि नारद जी आ रहे हैं। अरे धन्य धन्य, कितना सुंदर भाग्य हमारा। भ्राताश्री उधर से आ रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के ये पुत्र हैं नारद। ओहो, आज तो भ्राताश्री के साथ मिलकर सत्संग करेंगे। चारों सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन ने विचार किया, लेकिन ये क्या देख रहे हैं? नारद जी आ तो रहे हैं पर नारद जी के चेहरे पर ये उदासी कैसी दिख रही है? ब्रह्मरिनामुखं वदश्येदान्तरो भवान् त्वरितं गमयते क्वा वदश्चागमनं तव। नारद जी जैसे पास आए, सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हे भ्राताश्री, आपके चेहरे पर उदासी कैसे है? आज प्रसन्न नहीं दिख रहे आप। नारद जहां हो और वहां प्रसन्नता ना हो। चिंता को हरण करने वाले हैं नारद और आज स्वयं चिंता में डूबे हैं नारद। क्या कारण है? ध्यानपूर्वक सुनना। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से पूछा कि भैया आप चिंता में, इसका कारण क्या है? तो नारद जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, हम पृथ्वी लोक से आए हैं, विचार किया, शांति की तलाश में गए, देखे जाकर पृथ्वी लोक में क्या हो रहा, मृत्यु लोक में घूम रहे, हरिद्वार गए, केदारनाथ गए, रामेश्वरम गए, श्वेतबंध पहुंच गए, जब गंगोत्री यमुनोत्री गए, अमरनाथ गए, सारी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, लेकिन शांति नहीं मिली। मन खिन्न है, उदास है। कारण ये है कि संसार में जाकर मृत्यु लोक में क्या देख रहे हैं? कोई किसी में आनंद नहीं है, शांति नहीं है किसी को, संतोष नहीं है किसी को, सुख नहीं है किसी के घर। अपार भंडार भरा हुआ है लेकिन सुख नहीं है। किस तरफ से? बच्चे की तरफ से। मदिरा शराब पीना सीख गया है और 2-3 साल में सारी जो पूंजी जमा की है ना, मिलने लगा देंगे। बहू सास की नहीं सुन रही, पुत्र पिता की नहीं सुन रहा। ऐसा विचित्र रूप देखकर आया हूं और मेरा मन क्षीण हो गया, बड़ा दुखी हूं मैं। और फिर सब जगह ये देखा तो मैं शांति के लिए वृंदावन पहुंच गया। और वृंदावन में भी एक अजीब घटना देख ली। वृंदावन में क्या देखा? ऐसी घटना देखी वृंदावन में जाके, एक जवान स्त्री है, युवती है और मिलाप कर रही है और 2 बुड्ढे उसके दाहिने और बाएं भाग पर अपना सिर रखे हुए हैं। जर्जर शरीर है दोनों का, चला नहीं पड़ रहा है, सांस भी ऊपर नीचे हो रही है। और वो 20 वर्ष की होती, एक बुड्ढा इधर, एक बुड्ढा इधर। ऐसा चित्र देखा मैंने।
जब मैंने ऐसा चित्र देखा तो जाकर उस स्त्री से पूछा कि हे देवी, आप कौन हो और ये कौन है? एक दाई ने हाथ पर बुट्टा पड़ा है, 80-90 साल का, शरीर जर्जर है, कीड़े पड़ रहे हैं, कुछ से चुचा रहा है पूरा शरीर। किस प्रकार का ये आपका साथी है? कौन है ये? दूसरा, उससे भी वयोवृद्ध है, 110 से ऊपर होगा, इसके तो दांत वांत सब कुछ खत्म हो गए, और आप इतनी परम सुंदरी हैं, आप कौन हो देवी? उस युवती ने हाथ जोड़कर कहा, ये मुनि श्रेष्ठ, मैं भक्ति हूं, और ये तो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये ज्ञान है, ये वैराग्य है, और मैं तरुण रूपी स्त्री, मैं भक्ति हूं। नारद जी चकित हो गए, ऐसा कैसे हो सकता? भक्ति जवान है, ज्ञान बुढ़ा हो गया, वैराग्य वृद्ध हो गया, कैसे हुआ देवी? विस्तार से कहूं। भक्ति ने कहा, देखिए मेरा जन्म कर्नाटक महाराष्ट्र में हुआ, वहां से चलकर मैं आई, देश निकाला हो गया, गुजरात में आकर मेरा अंग भंग कर दिया, पाखंड इतना फैल गया, भक्त ढूंढने से नहीं रही, मैं वयोवृद्ध हो गई, पूर्णतः से शरीर जर्जर हो गया मेरा। तब जाकर मैं वृंदावन में आई, और वृंदावन की सरज को जैसे ही मेरे शरीर ने स्पर्श किया, मैं जवान हो गई। बोलिए कृष्ण भगवान। जैसे ही वृंदावन की रज ने मेरे शरीर को स्पर्श किया, मैं वृद्ध से जवान हो गई। लेकिन ये मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य आज तक जवान नहीं हुए, ये अभी उसी अवस्था में है। और इसी कारण से मैंने नारद जी, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने विचार कर लिया, अब मैं विदेश में चली जाऊंगी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, क्योंकि यहाँ ना तो कैंसर का इलाज होता है, ना ब्रेन ट्यूमर का होता है, अब यहाँ इलाज नहीं है, मेरे दोनों पुत्र मर जाएंगे। मैं कहीं जाके बहुत बड़े हॉस्पिटल में इनका इलाज कराऊंगी, मैं यहाँ भी नहीं रहने वाली, क्योंकि मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। मैं विदेश चली जाऊं। और आप देख भी रहे हैं, क्या विदेश में भक्ति नहीं पहुंच गई आपकी? क्या गहरे राधा नाम का कीर्तन नहीं करते? क्या पश्चिम के सारे देशों में आपका सनातन नहीं पहुंच रहा? वो भक्त बन रहे हैं और भक्ति विदेश में पहुंच रही है, और एक दिन ऐसा ना हो कि भक्ति पूर्णतः से विदेशी हो जाए और आपको उससे मिलने के लिए वीजा लेना पड़े। जिस दिन भक्ति विदेशी हो गई, उस दिन मामला समाप्त हो जाए। नारद जी से कहा, मैं विदेश चली जाऊंगी, यहाँ मेरे पुत्रों का कोई भी इलाज नहीं हो रहा। तो नारद जी कहते हैं, तनिक रुक जाओ, ठहरो, ये ब्रजधाम है, ये रसिकों का धाम है, ये मेरे ठाकुर की नगरी है, ये ठाकुर मेरो टेढ़ों में, और अच्छे अच्छे टेढ़ों को इसने सीधो कर दियो। तुम तनिक रुको, यहाँ निवास करो, और जब तुम रुकोगी इस रज में, इस गोविंद की रज कण कण चरण करण को ग्रहण करोगी, तो हो सकता है आपके ज्ञान और वैराग्य भी जवान हो जाए। तो भक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, ये मुनि श्रेष्ठ, आपके वक्तव्यों से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी स्वस्थता महसूस हो रही है। कहते हैं ना कि सत्संग जब मिल जाता है तो घर से कितनी भी टेंशन में आए हो आप, कितनी भी अशांत हो, कितना भी मन अशांत हो, लेकिन जब सत्संग मिल जाता है तो मन में ठंडक मिल जाती है। हाँ ठीक है भाई, जो होना है सो होगा, एक दिन तो जाना ही है, और सत्य लिखा है, तो अंदर शांति आती है। कहते हैं कि जावे संतोष धन और शवधन दूर समान, जिसके जीवन में संतोष रूपी धन विराजमान हो गया, उसका सारा धन धूल के समान है। और ये ब्रजधाम आपको शांति देगा, आपको आनंद देगा। या तो रसिक जन रहते हैं, आप कभी भी असंतोषी नहीं रहेंगे, अशांति नहीं रहेंगे, आप तो मस्त रहेंगे, मौले रहेंगे।
तो महाराज करिए कुछ ऐसा उपाय, ऐसा कोई उपाय करिए जिसके करने से मेरे ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाए, कोई ऐसा उपाय करिए। अब तो नारद जी ने जब ऐसा निवेदन कर दिया तो भक्ति नारद जी के गुणगान करने लगी कि जयति जयति मायम यस्य दयादवस्ते वचन सतमेक केवलम चातुर्यम्। अब नारद जी उपाय करना प्रारंभ कर दिया, गीता का सार सुना रहे, वेदों का एक एक अर्थ सहित श्लोकों का अर्थ कर रहे हैं, हरि का कीर्तन कर रहे हैं, नाम कीर्तन चल रहा है। और कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब आते हैं तो पहले भाई एक बोतल चढ़ा दी, आराम नहीं मिला, घर वाले कह भैया डॉक्टर साहब दूसरी भी बोतल चढ़ा दो। भक्ति ने कहा कि और प्रयत्न करो नारद जी, अभी कुछ फर्क नहीं दिख रहा है। नारद जी ने पुनः से प्रयास किया, अब की बार गीता के साथ साथ उन्होंने श्री जितने भी शास्त्र थे सभी शास्त्रों का भावार्थ सुनाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब तो भक्ति मां क्रोधित हो गई और बोली कि महाराज ये क्या हो रहा है। तो नारद जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि हे देवी, ये किसी का दोष नहीं है, ये कलयुग का दोष है। कलयुग के कारण ये वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद अपना प्रभाव खो चुके हैं। यहाँ तो कोई एंटीबायोटिक काम करेगा दीदी, बिना एंटीबायोटिक के इनका बुखार नहीं उतरने वाला। कोई ना कोई ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे इनको तुरंत ही आराम मिले। ये कलयुग का प्रभाव है। तो भक्ति मां ने कहा कि नारद जी जब कलयुग इतना ही दुष्ट था तो परीक्षित ने उसे प्रवेश ही क्यों दिया, परीक्षित ने उसे भगाया क्यों नहीं, परीक्षित ने उसको यहाँ रखा क्यों, परीक्षित को भगा देना चाहिए था। तो नारद जी कहते हैं परीक्षित ने कलयुग को इसलिए नहीं भगाया क्योंकि कलयुग में एक बहुत बड़ा सुंदर गुण है। वो कौन सा गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, तुझे मेरे करुणा दिखाना, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, तुझे मेरे करुणा दिखाना। कलयुग में एक बहुत सुंदर गुण है, कौन सा कि ना तो तप करने की आवश्यकता है, न जप करने की आवश्यकता है, न बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ करने की आवश्यकता है, न एक पैर पर खड़े होने पर तप करने की आवश्यकता है। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ मेरे गोविंद को नाम ले लो और उस नाम से ही इस भव सागर से पार कर दे। तो ये कलयुग का ही प्रभाव है, अन्य युग में ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ कलयुग में होता है, अन्य युग में कभी ऐसा नहीं हुआ। एक बार का नाम जप, एक बार का नाम कीर्तन अगर आपने कर लिया तो ये मान के चलिए आपके जीवन का उद्धार हो गया। कलयुग में ये कला है। और भागवत पुराण अगर किसी ने कलयुग में श्रवण कर ली या किसी को श्रवण करा दी, एक प्रकार किसी भी प्रकार से इसका आयोजन करा दिया तो मान लो उसका उद्धार हो गया। मात्र नाम से आपका भव सागर से पार होना निश्चित है। और ये नहीं है कि माला चल रही है और ध्यान दुकान पे, माला चल रही है, ध्यान कुत्ते पर गया, अरे रसोई में नहीं घुस जाए भैया, देखना कुत्ता आ गया अंदर। अब तुम्हें कुत्ते की कैसे पता चल गया? तुम तो राम नाम जप कर रहे थे, राम में तन्मय थे, ये कुत्ते का आवाज कैसे हो गया? इसका मतलब आप शरीर से बोझ उठा रहे थे, मन आपका क्रियाओं को कर रहा था। शरीर से दिखावा कर रहे हैं और मन आपका उन्हीं विचित्रताओं में रहा है। किससे धोखा कर रहे हो? किसको दिखा रहे हो?
तुम स्वयं से धोखा कर रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं इतने इतने बड़े महापुरुष इतने इतने बड़े कीड़े पड़ते मरे हैं और तुमने न जाने कितने पाप किए हैं और तुम समझते बच जाओगे, नहीं बचने वाले। ये सारा हिसाब किताब आपको करना है। एक एक पाई का मेरा गोविंद तो तुमसे हिसाब ले लेगा, क्योंकि तुमने उसको धोखा दिया और वो तुम्हें धोखा देना प्रारंभ कर देगा। जैसे तुमने उसको धोखा दिया तो तुम्हारा दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा रावण की तरह। अहंकार बढ़ता जाएगा और एक दिन अहंकार आपके कुल सहित सर्वनाश कर देगा। तो नारद जी ने अथक प्रयास कर लिया। सारे इंजेक्शन, सारी दवाइयां, सारे कैप्सूल, सारी टेबलेट ज्ञान और वैराग्य को खिलाए पिलाए नारद जी ने, लेकिन कोई भी कार्य नहीं कर रहा। तभी आकाशवाणी हुई, नारद आपको और कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं ना, कभी जब छोटे डॉक्टर के हिसाब में पेशेंट नहीं आता तो फिर दिल्ली फोन लगाता है, कहीं बंबई फोन लगाता है कि डॉक्टर साहब मैंने वो जांच भेज दी है फलाने फलाने व्यक्ति की, आप चेक करके बताइएगा क्या करना है। आकाशवाणी हुई, नारद जी आपको और इलाज करना पड़ेगा। क्या इलाज करना पड़ेगा? आप सत्कर्म करिए, चाहिए सत्कर्म करिए, और जब सत्कर्म करोगे तब आप ज्ञान और वैराग्य को जीवित कर पाओगे। अब तुम्हारा सत्कर्म तो सही सांझ को मरे हो और ज्ञान वैराग्य तुम्हारे बुढ़े क्या वो तो चिता में जल के राख है। अब तो तुम्हारा ढांचा चल रहा है, कोई इधर से सिखा दे तो इधर को चल देते हैं, उधर से कोई शंख फूंक दे तो इधर को घूम जाते हैं। तुम्हारा ज्ञान तो खत्म, विवेक चला गया और विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तुम्हारा तो सारा मामला ही खत्म हो गया। सत्कर्म करना है और जब सत्कर्म करोगे तब ज्ञान वैराग्य जीवित होगा, और जब ज्ञान आपका जीवित हो जाएगा तुम्हारी बहू तुम्हारा कहना मानेगी, पुत्र तुम्हारा कहना मानेगा, पति तुम्हारे अंडर में रहेगा और पूरा घर राम राज्य बन जाएगा। सत्कर्म कर नहीं रहे हो, राम राज्य की परिकल्पना है। परिवार में एकता नहीं है, देश को एक करना चाहते हो। भाई भूखा मर गया तड़प तड़प के, खुद BMW में घूम रहे हैं। धिक्कार है ऐसे भाई को और धिक्कार है ऐसी माता के पिता के पुत्र को जो एक भाई के प्राण की रक्षा न कर सका अपनी भौतिकता के सुख के साधन के लिए। एक उदर में से तुम निकले हो, एक ही रक्त का संचार है, फिर तुम अलग कहां से हो गए? तुम तो एक वृक्ष की 4 टहनियां हो और एक टहनी को काट दो, वृक्ष कितना गंदा लगता है। तुम्हारे सुख साधन भौतिकता में तुम्हारा भाई चला गया, तुमने जरा भी ध्यान नहीं दिया। सत्कर्म तुम्हारा मर चुका है और ज्ञान वैराग्य समाप्त हो गए। तो नारद जी जाओ पहले सत्कर्म करो, और जब सत्कर्म करोगे तभी ज्ञान वैराग्य जीवित होंगे। और महाराज उसी दिन से घूम रहा हूं सत्कर्म करते हुए, कभी रामेश्वरम, कभी हरिद्वार, कभी गोदावरी, कभी जगन्नाथपुरी, कभी गंगोत्री, और सब जगह घूमते घूमते हार गया, इसलिए मेरा मुख उदास है। 4 ऋषियों से कह रहे हैं, सनक सनंदन सनक कुमार सनातन से, इसलिए महाराज मैं दुखी हूँ। मैंने सारी कथा बता दी तुमको किस कारण से मैं दुखी हूँ, और उसी सत्कर्म की तलाश में यहाँ बद्री धाम आया हूँ, घूम रहा हूँ। तब तक आपसे मुलाकात हो गई, अब आप मिल ही गए हैं, आप अनन्य भक्त हैं, तो कोई आप ही मार्ग बता दो। और जब सही डॉक्टर के पास मरीज पहुंच जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है? टेंशन नहीं लेने का है, नो टेंशन, आनंद के साथ घर जाके सोइए, पेशेंट मेरा मैं पेशेंट का, आपको टेंशन नहीं लेना। सनकादिक ऋषियों ने कह दिया नारद जी सही हॉस्पिटल में आ गए, इसका इलाज हम करेंगे, और इलाज करने के लिए उत्तम स्थान की तलाश कर लो आप। नारद जी निकल गए हरिद्वार, आनंद मठ, सुंदर घाट तैयारी कर दी हरिद्वार में। नारद जी ने पूछ रहे हैं सनकादिक से कि करना क्या है, क्या आयोजन होगा, क्या व्यवस्था है? आपने सारा ताम झाम जमा कर दिया, क्या बताइए तो सही। कि नारद जी श्रीमद् भागवत कथा से बड़ा सत्कर्म तो कोई है ही नहीं,
और यही है सारी बीमारियों की दवाई, यही है बड़ा एंटीबायोटिक। और इसी से सारे जो रोग हैं नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा अहंकार मर जाएगा, काम नष्ट हो जाएगा, क्रोध जलकर राख हो जाएगा, ईर्ष्या नहीं रहेगी, आप में भातृत्व मातृत्व की भावना जागृत हो जाएगी। तो महाराज प्रारंभ करो, तैयारियां पूरी हैं। और जैसी तैयारियों की अड़ोस में जानकारी हुई, ऋषि मुनि देवतागण किन्नर नाग यक्ष सभी एकत्रित हो गए। अरे भैया सनक सनंदन सनत कुमार सनत चारों ऋषि भागवत का गायन कर रहे हैं, चलिए भैया हरिद्वार पहुंचेंगे। सारे एकत्रित हो गए, सभी हरिद्वार के आनंद मठ पर पहुंच गए हैं कि जन्म कोटि कृतम पापम नश्यति नात्र संशय। जन्म जन्मांतर के आपको नहीं पता आपके कितने जन्म हो गए। आप तो इसी जन्म में मनुष्य बने हो, समझ रहे हो, कई अनंत जन्मों से मनुष्य बन रहा हूं मैं तो। अनंत जन्म आपके निकल गए और जन्म जन्मांतर के जितने भी आपके पाप है ना, उन पापों को श्रीमद् भागवत नष्ट कर देती है। इसमें संशय नात्र संशय करो, संशय नहीं है, क्योंकि सही डॉक्टर सही हॉस्पिटल है, पेशेंट बचेगा मरेगा नहीं। संशय करने की कोई भी बात नहीं है। सारे लोग एकत्रित हो गए, कथा का आयोजन करना है। सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों से कि सनक सनंदन सनत कुमार सनातन ऋषियों ने नारद जी को बिठा लिया है। अग्रंथोष्टादशास्त्रो द्वादशे स्कंद समिता। इस भागवत में 18,000 श्लोक, कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 1,76,000 अक्षरों का संकलन किया गया है। एक एक बीमारी की दवाई इसके अंदर निहित है। और भागवत श्रवण करना ये आप पर परमात्मा की कृपा है, इसलिए श्रवण कर पा रहे हो। नहीं बेचारा रिक्शा वाले के पास तो टाइम ही नहीं, एक बहुत बड़ा व्यापारी बिजनेसमैन उसके पास तो टाइम ही नहीं। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक आप कोई भी दान पुण्य भक्ति भाव का कार्य कर ही नहीं सकते। कोई भी सत्कर्म आपके हाथ से हो ही नहीं सकते, क्योंकि कबीरदास कहते हैं कि भक्त भगवान को नहीं ढूंढता है, भगवान स्वयं भक्त को ढूंढते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं काहे राम को ढूंढूंगा, मैं नहीं जाता ढूंढने, उसकी जरूरत पड़ेगी राम की तो वो मुझे ढूंढता ढूंढता मेरे घर तक आएगा। काहे में जाऊं, मैं नहीं जाता। क्यों जाऊं राम के पास? राम के पास में इसलिए नहीं जाता क्योंकि राम को वही भाता है कि निर्मल जन जन निर्मल मन जन सो ओहे पावा तेरा पाप मुक्ति नहीं है। एक एक शब्द इसका तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है। जब भगवान कृष्ण का मथुरा गोकुल से जाना हुआ और अंत समय में जब भगवान 125 वर्ष की आयु के बाद इस धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम को गए तो उद्धव एक प्रश्न पूछते हैं गोविंद से। क्या प्रश्न पूछते हैं? देखिए बहुत सुंदर कथा है, अपने हृदय में उतारना, हर स्थान पर सुनने को आपको नहीं मिलेगी। उद्धव गोविंद से पूछते हैं कि परमात्मा आप जब इस धराधाम को छोड़कर चले जाओगे, इस मृत्यु लोक को आप छोड़कर चले जाओगे तो यहाँ इस संसार की धर्म की रक्षा के लिए, इन जीव के जन कल्याण के लिए
सर्वजन हितों की रक्षा के लिए कैसे आओ परमात्मा? क्या बार बार अवतार करोगे? नित्य रोज आया करोगे? रोज कंस का वध करके जाया करोगे? क्योंकि कलयुग में तो घर घर में कंस होगा। राम कहां से लाऊंगा मैं? कलयुग बैठा मार कुंडली, जब कुंडली मार कर कलयुग बैठा है तो हर घर में रावण विराजमान हो गया है। अब राम कहां से बनेगा? तो उद्धव कहते हैं परमात्मा अब इसके लिए कैसे क्या कार्य किया जाएगा? तो गोविंद कहते हैं कि हे उद्धव, मैं संपूर्णता से श्रीमद् भागवत में प्रवेश करता हूं तुम्हारे सामने। और उसी समय मेरा गोविंद भागवत में प्रवेश कर गया और संपूर्णता से भागवत में लीन हो गया और कहा कि जो इसको नित्य श्रवण करेगा मैं उसके हृदय में विराजमान हो जाऊंगा। इसलिए इसको भगवान गोविंद की वागम्य मूर्ति कहते हैं। ये सादा कोई किताब पुस्तक वस्तु नहीं है। ये सार्व पापों का नाश करने का सबसे बड़ा उपकरण यंत्र है। चांडाल कितना भी पाप कर ले, लेकिन एक बार कर्ण से उसके हृदय में गोविंद का नाम कीर्तन चला जाए, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। और नारद ज्ञान वैराग्य तो 2 मिनट में खड़ी हो जाएंगे। ज्ञान वैराग्य तुरंत ही खड़े हो जाएंगे। आप संपूर्ण कथा को सुनिए तो सही। बड़े परमानंद के साथ सनक सनंदन सनत कुमार कथा श्रवण करा रहे हैं और नारद जी समस्त देवतागण ऋषि इंद्र नाग यक्ष गोपिकाएं सभी ग्रहण कर रहे हैं। और इतनी ही देर में क्या चमत्कार होता है कि भक्ति मैया नाचती हुई आ रही है और जोर जोर से कीर्तन कर रही है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे नृत्य करती हुई मां भक्ति आ रही है और पीछे से 2 बच्चे आ रहे हैं, नवयुवक किशोर, दोनों ज्ञान वैराग्य नवयुवक हो गए और भक्ति दोनों को लेकर नृत्य करती हुई उस कथा प्रांगण में विचरण कर रही है। देखिए परमात्मा की कृपा, गोविंद का कीर्तन और कथा को श्रवण करने से ज्ञान भक्ति वैराग्य परिपूर्ण से जीवित हो गए। और नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा सनक सनंदन सनत कुमार से, परमात्मा भक्ति ज्ञान वैराग्य जीवित हो गए। इस भागवत के प्रादुर्भाव से, इसके श्रवण करने से इनके जीवन में नया जोश आ गया। लेकिन कोई एक ऐसी कथा भी है क्या जिसको सुनने से वो भवसागर से कर गया हो? ऐसा व्यक्ति कोई है जिसने अनंत नीच से नीच पाप किया हो, उसके पाप को क्षमा करने का अधिकार परमात्मा को भी ना हो? ऐसा कोई पापी तरह है? ऐसा कोई इस कथा का कोई विश्लेषण ऐसा है? तो कहते हैं सूची महाराज, हे ऋषिगणों, एक समय की बात